All Pakistan Chamber of Education, All Pakistan Government and Private Schools Coordination Council की तकरीब का इनेकाद गुजरात जिमखाना कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल कुरैशी मेहमान खुसूसी थी। जब डिप्टी कमिश्नर तकरीब में पहुंची तो ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के सदर साहबजादा मोहम्मद शहजाद शफी, सदर ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन चौधरी इमरान मेहंदी, बानियो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन चौधरी मोहम्मद शरीफ, खुर्रम शहजाद डिवीजनल सदर चौधरी मोहम्मद यासीन वड़ाइच, सरपरस्ते आला चौधरी मोहम्मद यासीन वड़ाइच, सरपरस्ते आला चौधरी औरंगजेब, साबिक सीईओ एजुकेशन मरकजी सरपरस्त चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर, मंजूर हुसैन डार मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन, हाजी मोहम्मद रमजान मरकजी वाइस चेयरमैन, साहबजादा सज्जाद मसूद चिश्ती मरकजी जनरल सेक्रेटरी, चौधरी खुर्रम शहजाद सदर गुजरांवाला डिवीजन और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और प्राइवेट तालीमी इदारों के मसाइल बयान किए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नूरुल कुरैशी ने उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल के हल के लिए हर माह मीटिंग की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि गवर्नमेंट के स्कूलों में मौजूदा लाइब्रेरियों के लिए बुक्स फराहम की जाएं, चाहे वो बेशक पुरानी हो। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नवंबर में पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस सिलसिले में जिले इंतजामिया से ताउन करे ताकि हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें। उन्होंने कहा कि ये नेशनल कॉज है, पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो पोलियो से नहीं निकल सका। इस मौके पर उन्होंने ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के अहदेदारान और मेंबरान में शील्ड्स भी तकसीम की। इस मौके पर चीफ एडिटर रोजनामा जज्बा राजा तैमूर तारिक, सूबाई मुहतसिब मेंबर डॉक्टर अफजल सकी, सेक्रेटरी सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन, सीईओ एजुकेशन मलिक यासीन, डॉक्टर सैफुल्लाह ढिल्लू, साबिक सीईओ एजुकेशन चौधरी औरंगजेब, साबिक सीईओ एजुकेशन चौधरी यासीन वड़ाइच, सरपरस्ते आला गवर्नमेंट एंड प्राइवेट काउंसिल ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। महमूद अख्तर महमूद, जज्बा न्यूज, गुजरात।